हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 के फिजिक्स चैप्टर एनसीईआरटी बुक से मानव नेत्र के बारे में। एक मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं एग्जाम में। तो इसको अच्छे से हम पढ़ लें ताकि कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आइए हम समझते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है, इसके क्या क्या अंग हैं, अंगों के क्या कार्य हैं, हम मानव नेत्र का चित्र कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम आपको चित्र बनाना भी सिखाएंगे। देखिए, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले इसकी परिभाषा छोटी सी जान लेते हैं कि मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र एक प्रमुख ज्ञानेंद्रीय अंग होता है। प्रमुख ज्ञानेंद्रीय अंग होता है जो हमारे आसपास के रंग बिरंगे संसार को देखने में हमारी मदद करता है। ज्ञानेंद्रीय अंग का मतलब क्या है? ज्ञानेंद्रीय अंग का मतलब है कि शरीर का वह अंग जिससे हम आसपास की वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। तो आंख भी एक ज्ञानेंद्रिय है। क्या हम आंख से आसपास की वस्तुओं का पता लगा लेते हैं? तो हाँ, देख लेते हैं और पता लगा लेते हैं। तो ऐसे और कौन कौन से ज्ञानेंद्रिय अंग होते हैं? तो 5 ज्ञानेंद्रिय अंग होते हैं: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर से देखिए, आंख, कान, नाक, जीभ और हो गया त्वचा, यानी पूरा जो चमड़ा है, ये सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय अंग है। क्या आप आंख से पता लगा सकते हैं किसी भी वस्तु का? हाँ, इसका मतलब ये भी ज्ञानेंद्रिय अंग है। कान से आप पता लगा सकते हैं, कोई भी चीज सुन करके आप पता लगा सकते हैं, हाँ वहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, इसका मतलब कान भी ज्ञानेंद्रिय अंग है। नाक से किसी भी खुशबू को आप सूंघ करके नाक से पता लगा सकते हैं कि वहां पर कोई ना कोई वस्तु रखी हुई है, नाक भी एक ज्ञानेंद्रिय अंग है। जीभ है, जीभ से आप कुछ खा करके पता लगा सकते हैं कि कैसी है, सब्जी है, मतलब मीठा है, तीखा है, कुछ भी होगा, तो आप जीभ से भी पता लगा सकते हैं। त्वचा से कैसे पता लगा सकते हैं? त्वचा से हम छू करके पता लगा सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कोई, मान लो ये त्वचा है, ये भी एक त्वचा है, ये सब पूरा हमारा शरीर त्वचा है ना, बाहर। तो हमारे शरीर में जब भी कोई चीज़ छुएगा, देखिए ऐसे छू गया, हमको पता लग गया, तो ये भी क्या है? ये त्वचा, ज्ञानेंद्रिय अंग है। तो जब भी किसी भी वस्तु के बारे में हमको किसी अंग से पता लगता है तो वही अंग क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय अंग हो जाता है। बात खत्म। ये हो गया परिभाषा छोटी सी मानव नेत्र की। अब मानव नेत्र और क्या होता है? मानव नेत्र कैमरे की तरह व्यवहार करता है। जैसे कैमरा होता है उसी प्रकार से हमारा नेत्र भी होता है, या फिर यूं कह लें कि जैसे नेत्र होता है वैसे कैमरा होता है, बात एक ही है। अब बात कर लेते हैं फिजिक्स के टॉपिक में इसको क्यों रखा गया है। देखिए, फिजिक्स का मतलब यह है कि कोई भी चीज हमेशा बदलती रहती है। भौतिक विज्ञान का मतलब क्या है? भौतिक का मतलब हमारे जीवन में जो कुछ बदलाव हमेशा होता रहता है उसी को भौतिक जीवन कहते हैं, भौतिक विज्ञान उसी को कहते हैं। तो आंख में भी तो हमेशा बदलाव होता रहता है। आंख में क्या होता है कि प्रकाश आता है, प्रतिबिंब बनता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर प्रतिबिंब नहीं बनता है, फिर प्रकाश आता है, फिर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश से संबंधित, लाइट से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं वो भौतिक विज्ञान में रखे गए हैं। तो मानव नेत्र भी तो भौतिक विज्ञान में ही रखा जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश से ही संबंधित है मानव नेत्र। तो इसको भौतिक विज्ञान में भी रखा गया है, फिजिक्स में भी रखा गया है और बायोलॉजी में भी रखा गया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको लोग पूछते हैं कि इसको फिजिक्स के टॉपिक में क्यों रखा गया है। अब बात को समझ लेते हैं हम लोग कि ये प्रमुख अंग क्या क्या है इसके मानव नेत्र के, और प्रमुख अंगों के कार्य क्या क्या है। यहाँ पर हमने छोटे छोटे टॉपिक में हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है, बहुत ही आराम से जिंदा दिमाग से हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंग हम श्वेत पटल, और फिर रक्तक पटल, रेटिना, कार्निया, आइरिस, इस सब की पहचान करेंगे। लेकिन इस सब की पहचान तभी हो पाएगा, इस सब का काम क्या होता है तभी पता लगेगा जब हम इसका चित्र बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे चित्र बनाएं, तब इसके बाद हम अंगों को जब देखेंगे तो आराम से इसके बारे में जानकारी हमको मिल जाएगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम कि इसका चित्र कैसे बना सकते हैं मानव नेत्र का। देखिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है चित्र बनाने में सबको, तो बहुत ही आसान चित्र है इसका बनाना। आप क्या करेंगे, एक इस तरीके से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, एक कटोरा बना देंगे। इस तरीके से बना दिया कटोरा, छोटा सा कटोरा यहाँ से शुरू करिए, यहाँ से बना दीजिए एक छोटा सा कटोरा, बना दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर ये जो कटोरा था इसको ऐसे उभार करके यहाँ पर ये बना देना है। ये हो जाता है कार्निया। ये क्या हो गया? कार्निया। अब देखिए, ये जो सबसे बाहरी पृष्ठ होता है, आँख का जो सफ़ेद पृष्ठ होता है, बाहरी पृष्ठ, इसको बोलते हैं, ये जो परत होता है इसको बोलते हैं श्वेत पटल। इसको कौन सी परत बोलते हैं? परत को श्वेत पटल बोलते हैं। आपको भले ना दिख रहा हो लेकिन आप समझ लीजिएगा, ये बाहरी परत क्या है? श्वेत पटल हो गया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंस को अटकाने के लिए यहाँ पर हम एक ढांचा बना देते हैं इस तरीके से। लेंस को अटकाने के लिए ढांचा हमने बना दिया और इस ढांचे को आराम से इसको मिला दीजिए, यहाँ पर ला करके यहाँ मिला दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, एक ढांचा इधर भी बना दीजिए इस तरीके से, लेंस को अटकाना है ना इसी में। लेंस को अटकाने के लिए ढांचा बना दीजिए, यहाँ पे ढांचा बना दो, बन गया ढांचा। अब आ करके हम यहाँ पर इसको मिला दिया, यहाँ पर हमने ला करके इसको क्या कर दिया, मिला दिया। अच्छे से आप बनाएंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप इसमें लेंस को लगा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लेंस लग गया। अब यहाँ पर ये जो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है इसको ठीक कर लीजिए आप लोग, बस। अब इसको इसमें मिला दीजिए आराम से, बन गया हमारा मानव नेत्र। जैसे ही ये इतना बन जाए, इसमें काचाभ द्रव भर दीजिए। यहाँ पर पूरे आँख में द्रव भरा रहता है, इसको काचाभ द्रव कहते हैं। द्रव भर दीजिए, बन गया हमारा आँख। ठीक है, अब क्या करना है, सबका नाम लिख देना है कि कौन कौन सी चीज़ होती है। यहाँ से पहली बात कि जो हमने बनाया ये तो हो गया कार्निया। हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं नाम को पढ़ना, यहाँ से शुरुआत करेंगे। एक परत, दूसरी परत, तीसरी परत, तीनों परत का नाम पहले जान लेते हैं। पहली परत का नाम है आपको श्वेत पटल, हमने बता दिया है ये क्या है, श्वेत पटल। दूसरी परत इसके नीचे होती है, इस निचले वाली परत को हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल यानी कोराइड। तो ये क्या हो गया, कोराइड यानी रक्तक पटल हो गया, रक्तक पटल हो गया ये दूसरा। तीसरा क्या होता है, सबसे नीचे जो भीतरी पृष्ठ होती है आंख की, भीतरी परत जो होती है, उस परत को बोलते हैं रेटिना। इस परत को क्या बोलते हैं, रेटिना। सबसे पहले आंखों में अंगों के बारे में जानिए, आंखों के अंगों के बारे में जानिए, भाग उसके जानिए, आराम से उसका काम पता लग जाएगा। पहली स्थिति जानिए आप लोग। ये हो गया श्वेत पटल, रक्तक पटल, रेटिना। बोलो फिर से, श्वेत पटल, रक्तक पटल, रेटिना। हो गया रेटिना। अब इसके बाद हम यहां से शुरुआत कर लेते हैं। ये क्या है, ये होता है कार्निया, सबसे उभरा हुआ भाग कार्निया हो गया, इसका नाम आपको पता लग गया। ये क्या है, ये क्या है, कार्निया। इसको यहां पर लिख देते हैं हम, ये कार्निया हो गया, यहाँ पे कार्निया हो गया। अब कार्निया की ये कार्निया यहीं तक है, ये पूरा उभरा भाग। अब कार्निया के पीछे जो काले रंग का जो छल्ला दिख रहा है, इसको आइरिस बोलते हैं। कार्निया के पीछे काले रंग का छल्ला दिखता है, रंगीन छल्ला दिखता है, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। तो हम आइरिस को यहाँ पर बना दे रहे हैं, क्योंकि आइरिस को आप सामने से ही देख सकते हो, तो सामने से हम आइरिस को बना दे रहे हैं। ये जो काले रंग का जो छल्ला दिखता है आपको बीच में, ये क्या होता है, आइरिस होता है। तो इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, आइरिस। आइरिस लिख दिया हमने, बात खत्म हो गई। अब आइरिस के बीच में जो भाग होता है, छोटा सा छिद्र होता है यहाँ पे आइरिस के बीच में, इसको बोलते हैं पुतली या नेत्र तारा। इसको क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा। पुतली बोलते हैं इसको, या नेत्र तारा। आइरिस के बीच में क्या होता है, पुतली होता है, नेत्र तारा होता है। अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर लेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके पीछे एक नेत्र लेंस लगा होता है, द्विउत्तल लेंस लगा होता है, इसी को नेत्र लेंस कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो ये हो गया नेत्र लेंस। अब ये नेत्र लेंस जिन मांसपेशियों के सहारे टिका हुआ होता है, उनको हम लोग पछमाभी पेशियां कहते हैं। ये लेंस जिन मांसपेशियों के सहारे टिका हुआ होता है, इनको हम लोग पछमाभी पेशियां कहते हैं। अब इसके बाद जान लेते हैं ये क्या है, इसको काचाभ द्रव कहते हैं। आंखों में द्रव भरा रहता है, इसको क्या कहते हैं, काचाभ द्रव। लिख लीजिए आराम से, इससे पहले नाम उसका देख लीजिए, श्वेत पटल, रक्तक पटल, रेटिना, कार्निया, आइरिस, पछमाभी पेशियां, नेत्र लेंस और काचाभ द्रव हो गया। अब यहाँ पर अंध बिंदु, पीत बिंदु अभी आएगा, उसको हम आराम से देख लेंगे। चलिए इतना पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये सब अंग क्या होते हैं। प्रमुख अंग श्वेत पटल। श्वेत पटल क्या होता है, आंख का सफेद भाग होता है, सबसे बाहरी पृष्ठ होता है, ये बहुत ही दृढ़ होता है, सफेद भाग होता है, दृढ़ होता है, और ये आंखों के भीतरी भाग को, जो भी भीतरी भाग है, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, श्वेत पटल। ये सबसे बाहरी परत होती है, यह सफेद होती है, दृढ़ होती है और भीतरी अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। श्वेत पटल हो गया, सफेद होता है ये। बात कर लेते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल को कोराइड कहते हैं। कोराइड काले रंग की एक परत होती है जो श्वेत पटल के नीचे होती है। काले रंग की परत होने के नाते यह प्रकाश का अवशोषण कर लेती है। जब प्रकाश का अवशोषण कर लेती है तो परावर्तन को रोक देती है, ताकि आंखों में परावर्तन ना हो, और जब परावर्तन नहीं होगा तो आराम से प्रतिबिंब बनेगा, प्रकाश नहीं बिखरेगा तो आराम से प्रतिबिंब बन जाएगा। इसीलिए काले रंग की परत के होने के कारण कोराइड प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। इसका काम आप जान गए, रक्तक पटल का काम परावर्तन को रोकना होता है।
बात कर लेते हैं रेटिना के बारे में। पटल के नीचे यानी आंख के सबसे भीतरी परत होती है रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं। यह पारदर्शी होता है, यह पारदर्शी पर्दा होता है। रेटिना पर ही प्रतिबिंब जाकर के बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है। अब देखिए, रेटिना पर हमेशा पूछा जाता है प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। अब हमारे दिमाग में ये नहीं आता है, हमारे आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमको वस्तु सीधा क्यों दिखता है। तो देखिए, ये हमारा काम करता है मस्तिष्क। मस्तिष्क बोलता है आंख से, रेटिना से कि तू प्रतिबिंब बना दे, चाहे सीधा बना, चाहे उल्टा बना, चाहे टेढ़ा बना, बस तू ला करके किसी तरीके से बना दे, हम उसको सीधा कर लेंगे। तो इतना याद रखिए कि हमेशा छोटा बनता है, उल्टा बनता है, मस्तिष्क उसको सीधा कर लेता है। ये हो गया रेटिना का काम, प्रतिबिंब बनाना। कार्निया का क्या काम होता है? कार्निया आंख का सबसे आगे वाला भाग होता है, पारदर्शी भाग होता है। सबसे पहले प्रकाश इसी में प्रवेश करता है, कार्निया में प्रवेश करता है। तो पूछा जाता है सबसे पहले प्रकाश आंख में किस भाग में प्रवेश करता है, तो कार्निया में प्रवेश करता है। किसमें? कार्निया में प्रवेश करता है। और जब भी नेत्रदान किया जाता है तो पूरा नेत्रदान नहीं किया जाता, केवल कार्निया ही दान किया जाता है। तो नेत्रदान में आंख के कौन से भाग का दान किया जाता है? कार्निया का दान किया जाता है। कार्निया को इधर उधर कर दिया जाता है। अब देखिए, बात को समझते हैं आइरिस के बारे में। आइरिस क्या होता है? आइरिस एक रंगीन छल्ला होता है और आइरिस का 3 ही रंग हो सकता है, या तो काला होगा, या नीला होगा, या भूरा होगा। ये रहा आइरिस। आइरिस आप आराम से देख सकते हैं अपनी आंखों में। आइरिस का रंग 3 ही हो सकता है, या तो काला हो सकता है, या नीला, या भूरा। मान लीजिए टार्च हमने जला दिया है। अब टार्च को जैसे ही हम अपने आंख के सामने लाएंगे, ऐसे करेंगे तो हमारा आंख इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। जब तेज प्रकाश होता है तो आप लोग अपनी आंखों को ऐसे कर लेते हो, है ना, यानी सिकुड़ लेते हो, अपने आप से सिकुड़ जाता है। आप नहीं करते हो कुछ, अपने आप से ऐसे हो जाता है। तो सिकुड़ गया, आइरिस हमारी सिकुड़ गई। लेकिन जब यही प्रकाश धीमा रहेगा तो आप ऐसे निहार के इसे देखोगे एकदम तेज से, ऐसे अपनी आंखों को फैलाओगे, है ना। तो जब आंखों को फैलाओगे यानी अपने आप आइरिस फैल जाता है। प्रकाश कम होता है तो आइरिस फैल जाता है, और प्रकाश अधिक होता है तो आइरिस सिकुड़ जाता है। ये होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। चलिए सीख लेते हैं आगे क्या है, आगे हमको क्या पढ़ना चाहिए। जलीय द्रव होता है, काचाभ द्रव होता है, कहां होता है, इसका काम क्या होता है। देखिए, काचाभ द्रव जो होता है, पहले जलीय द्रव की बात कर लेते हैं। कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है आंखों में, किसमें? कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच जो द्रव भरा रहता है आंखों में, उसको कहते हैं जलीय द्रव। कार्निया तथा लेंस के बीच। ओके, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। काचाभ द्रव क्या होता है? काचाभ द्रव होता है लेंस तथा रेटिना के बीच जो द्रव भरा हुआ होता है। लेंस तथा रेटिना के बीच, लेंस व रेटिना के बीच जो आंखों में द्रव भरा रहता है उसको बोलते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव का काम है आंख को गोल आकार प्रदान करना। काचाभ द्रव का काम है आंखों को गोल आकार प्रदान करना। अगर ये बीच में ना भरा हुआ होता तो आंखें सिकुड़ जाती, दब जाती। जब दब जाती तो आंखें छोटी हो जाती और अच्छी नहीं लगती दिखने में। कुछ लोग को आपने देखा हुआ होगा जिनकी आंखों से पानी गिरता रहता है, ये जब द्रव गिरता रहता है तो उनकी आंखें सिकुड़ रहती हैं, यानी छोटी होती हैं, तो उनकी आंखें दिख नहीं पाती है साफ से, है ना। तो यही द्रव गिरता रहता है उनकी आंखों से, इसीलिए ये गोल आकार प्रदान करता रहता है, ये काचाभ द्रव। काचाभ द्रव का काम आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं पीत बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु क्या होता है, प्रकाशिक सिराएं क्या होती हैं। इसके बाद चैप्टर समाप्त होने वाला है टॉपिक, ठीक है। पीत बिंदु क्या है? रेटिना के मध्य बिंदु पर एक बिंदु होता है जहां पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट, है ना, कैसा? स्पष्ट या अस्पष्ट? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है रेटिना के जिस बिंदु पर, उसी बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। अब सुनिए ध्यान से, जब भी आप लोग क्या करते हैं कि साइड में मान लीजिए मार्कर रखा हुआ है, तो ये हमको दिख तो रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस मार्कर का जो प्रतिबिंब है हमारी रेटिना के पीत बिंदु पर नहीं बन रहा है। रेटिना पर बन रहा है, दिख रहा है, लेकिन पीत बिंदु पर नहीं बन रहा है। इसको पीत बिंदु पर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आंख को ऐसे कर दिया, पीत बिंदु पर बन गया। आराम से आप चेक कर लीजिएगा, आप भी चेक कर लीजिएगा, ये पीत बिंदु पर बन गया। अब हमको ये स्पष्ट दिख रहा है, चाहे यहाँ पर रखिए आप तब भी हमको ये दिख रहा है, लेकिन साफ नहीं दिख रहा है। इसको पीत बिंदु पर करिए तो
पीत बिंदु पर आ गया, आराम से हमको दिख रहा है, तो आँख को नचाने में भी थोड़ा दर्द होता है, इसलिए हम लोग सीधा करके देखते हैं तो दर्द नहीं होगा, है ना। तो आँख को परेशानी मत दीजिए, ये गर्दन तो है इधर उधर घूमने के लिए, इसको घुमाइए, ठीक है। आँख तो बहुत नाजुक चीज़ है। चलिए, तो आप समझ सकते हैं पीत बिंदु किस लिए होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए। स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए पीत बिंदु होता है कहाँ पर, रेटिना के मध्य बिंदु पर। आ जाइए आगे, अंध बिंदु क्या होता है, रेटिना के जिस बिंदु को छेदते हुए प्रतिबिंब का संदेश मस्तिष्क तक पहुंचता है, उसी बिंदु को ही अंध बिंदु कहते हैं, यानी ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इंग्लिश में, और पीत बिंदु को येलो स्पॉट कहते हैं इंग्लिश में। बात समझ में आ गई। एक टॉपिक और रह गया है, प्रकाशिक सिराएं क्या होता है। प्रकाशिक सिराएं वह होता है जिस मांसपेशियों के सहारे, मतलब कि नसों के सहारे कह सकते हैं, जिन सिराओं के सहारे संदेश पहुंचता है प्रतिबिंब का मस्तिष्क में, उन्हीं सिराओं को ही प्रकाशिक सिराएं कहते हैं। ये सब क्या हैं, ये सब प्रकाशिक सिराएं हैं, इन्हीं के रास्ते से तो जाएगा मस्तिष्क में संदेश, तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सिराएं। यही क्या है, प्रकाशिक सिराएं। अब प्रकाशिक सिराओं में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक पाई जाती हैं, पहली बात तो ये प्रकाशिक सिराएं प्रतिबिंब की सूचना का रास्ता ही है जो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब देखिए, प्रकाशिक सिराओं में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक शंकु कोशिका, एक क्षण कोशिका। तो जब आप दिन में किसी वस्तु को देखते हैं जो रंगीन रंगीन देखते हैं, वह प्रतिबिंब जब बनता है तो उसका संकेत पहुंचाता है कौन, शंकु कोशिका, यानी रंगीन का आभास कौन कराता है, रंगीन का आभास कौन कराता है, रंगों का आभास, तो आप कहेंगे शंकु कोशिका। किस, कौन, शंकु कोशिका। जब आप अंधेरे में देखते हैं, तब अंधेरे में जो चीज़ छोटी छोटी दिखाई देती है, आराम से स्पष्ट तो दिखेगा नहीं, उसका कलर पूरा फुल दिखेगा नहीं, कुछ तो दिखेगा अंधेरे में, थोड़ा सा उजाला रहे तो उस समय जो प्रतिबिंब का संदेश पहुंचाने का काम करता है अंधेरे में, वह करता है क्षण कोशिका। यह अंधेरे में देखने के काम आती है, अंधेरे में देखने के लिए सक्रिय होती है क्षण कोशिका। तो इतनी चीज़ें थी मानव नेत्र के बारे में। आशा है आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को और देखिए। अगर तब भी ना समझ में आए तो हमारे साइड में जो व्हाट्सएप नंबर, फ़ोन नंबर हमारा दिख रहा है, तुरंत कॉल कीजिए, जाके छोड़ेंगे आप, इसका विश्वास रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।